दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न देशों के बीच में सहयोग को स्थापित करना और विश्व शांति के लिए काम करना है। यह विश्व शांति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यह काम करता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और सदस्यों की संख्या जो है 193 है। इंडिया भी इसका मेंबर है। और इसका जो टाइप है, जो हमने बताया, ये कैसी संस्था है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर सरकारी संगठन है। अगर बात की जाए इसकी हिस्ट्री की, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, लीग ऑफ नेशंस, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, यह दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में अक्षम साबित हुआ था। इसीलिए इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर बात की जाए इसके इतिहास की कि ये कैसे डेवलप हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है इसके राष्ट्रपति थे संयुक्त राष्ट्र के। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र नाम प्रस्तावित किया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा 1 जनवरी 1942 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसी समय इस नाम का प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। इसमें हुआ क्या था, 24 राष्ट्रों ने देखो एक संकल्प पारित किया था और उनमें अमेरिका भी शामिल था। इसके अलावा 50 देशों ने 24 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए थे इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए, और इसका नाम रखा गया था संयुक्त राष्ट्र। इसके अलावा पोलैंड ने देखो कुछ दिन बाद इसमें शामिल हुआ था, लेकिन पोलैंड को भी संस्थापक देश माना जाता है। यानी 51 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर देख लीजिए आप, एक ये लिखा हुआ है कि अगस्त और अक्टूबर 1944 में अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, इनके बीच में काफ़ी सारे विचारों पर प्रस्ताव रखे गए थे और उनको शामिल किया गया था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में। हमने बताया कि 24 अक्टूबर को ये अस्तित्व में आया। चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी ने इसको अनुमोदित किया, यानी रेटिफाई किया इस प्रस्ताव को। और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो हमने बताया था कि इस चार्टर पर साइन हुए थे 26 जून 1945 को। पोलैंड जो है प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हो पाए थे इन 26 जून की जो मीटिंग हुई थी या सम्मेलन हुआ था, उसमें पोलैंड शामिल नहीं हुआ था। लेकिन बाद में ये जब लागू किया गया था तो पोलैंड इसमें शामिल था, यानी 51 सदस्य राज्यों में से एक बना। उसके बाद अब अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं या कौन कौन से ऑर्गन हैं इसके, देखो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले है महासभा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके बाद है सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी यूएन इकोसॉक। उसके बाद है ट्रस्टीशिप परिषद। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर सबसे लास्ट में है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में क्या है, 193 मेंबर हैं और एक देश एक वोट इसमें रिकमेंडेड है। उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर हैं, यानी 5+10, P5 जिन्हें बोला जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें क्या है, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो उनमें 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन से हैं? यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है और अमेरिका है। ठीक है। इसके अलावा 10 मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के टर्म के लिए बारी बारी से चुने जाते हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आगे देखो, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम महासभा के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, हमने बताया कि इसमें 193 मेंबर हैं, यानी जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं वही संयुक्त राष्ट्र की महासभा के मेंबर हैं। यह 6 प्रमुख अंगों में से एक है और ये देखो किस प्रकार के, जैसे विकास, शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संबंधित फैसलों पर यह चर्चा करती है और एक विस्तृत कार्यप्रणाली को बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन होता है वो हर साल सितंबर में होता है न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है इसका सेशन ऑर्गेनाइज होता है सितंबर में हर साल। उसके बाद दूसरी जो है यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद, हमने बताया कि इसमें 15 सदस्य होते हैं। P5+10 कौन होता है? P5+10 होते हैं। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के ये विभिन्न प्रकार के डिस्प्यूट को निपटाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और ये शांतिपूर्ण तरीके से सभी विवादों को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर अगर बात की जाए सुरक्षा परिषद के कामों की, तो सुरक्षा परिषद का काम है सभी देशों के लिए एक सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करना। उसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि सुरक्षा परिषद के जो निर्णय होते हैं ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। सुरक्षा परिषद में जो P5 कंट्रीज़ हैं इनके पास एक विशेषाधिकार है, वो है वीटो का अधिकार। ये किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव अगर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पारित होने को है और अगर उनमें से स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक देश उस प्रस्ताव पर असहमति बना देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और शांति सुरक्षा को लागू करने के लिए भी ये कुछ कानून बनाती है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अगर किसी देश पर सैंक्शन लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, तो ये सभी देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 आयाम हैं। ये 3 आयामों पर काम करती है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, उसके अलावा अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र की, तो ये विकास को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। यानी संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ये विकास को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के स्तर पर आगे ले जाती है। यह इस प्रकार के समन्वय स्थापित करती है, इस प्रकार के आइडियाज़ में, जो कि इन सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसित हों। यानी जो सतत विकास लक्ष्य 2015 में लाए गए थे उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उस प्रकार के कामों में ये मदद करती है। अगर बात की जाए इसकी, तो यह 1945 के चार्टर में ही इसकी स्थापना की गई थी और यूनाइटेड नेशन के ये 6 प्रमुख जो ऑर्गन हैं या अंग हैं उनमें से एक है। इसके बाद नंबर आता है न्यास परिषद का, यानी ट्रस्टीशिप परिषद का। देखो 1 नवंबर 1994 के बाद पलायू जब स्वतंत्र हुआ था उसके 1 महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसके संचालन को निरस्त कर दिया है। ठीक है, यानी अब ये एक्टिव नहीं है। और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो भी देश हैं उनके लिए एक ट्रस्टीशिप सिस्टम की स्थापना करना, और इसमें 5 देशों को रखा गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल में। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि P5 के देश हैं, यानी स्थायी सदस्य हैं। इनके द्वारा मिलकर ही ट्रस्टीशिप काउंसिल बनती थी। और ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने अंडर में जो टेरिटरी होती थी, यानी जो क्षेत्र होता था, उनमें लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए एक रिपोर्ट बनाती थी, जांच करती थी कि किस प्रकार से इनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा सचिवालय की अगर बात की जाए, तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो कि डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। यानी सचिवालय में सभी डिपार्टमेंट जो हैं एक मंच पर आते हैं, या हम कहें कि सचिवालय जो है एक प्रकार से डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इसमें सभी विभागों के कार्यालय होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोई डिपार्टमेंट है, फाइनेंस से संबंधित डिपार्टमेंट है, और एक शिक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन में। तो इन सभी के जो
ऑफिसेस होते हैं वो सचिवालय में होते हैं। और कार्यालय, देखो सचिवालय का काम है विभिन्न कार्यालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, यानी सामंजस्य स्थापित करना और दिन प्रतिदिन के कार्यों की समीक्षा करना। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में, नीदरलैंड में, और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसमें जजों की संख्या होती है 15, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ठीक है, और बारी बारी से ये जज जो हैं चयनित होते रहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर है उसके अनुच्छेद 33 के अधीन। देखो कई बार एग्जाम में इस टाइप के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधिनियम या अनुच्छेद 33 से हुई है? तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। ठीक है, या हम कहें स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। इसका काम जो है वो क्या है? विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना, जिनमें बातचीत, पूछताछ, मीडिएशन और एक मतलब सुलह, न्यायिक निपटान, मतलब किसी भी प्रकार से विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना जो कि जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, यानी न्यायिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज की। देखो अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरेबिक, चाइनीज़, मंदारिन, स्पेनिश, रसियन, फ्रेंच और इंग्लिश, ये जो हैं 6 प्रमुख या 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की। देखो इन भाषाओं से क्या होता है, जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उन सभी प्रस्तावों का इन भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, जिससे कि पूरा विश्व जो है आसानी से सभी प्रस्तावों को और संक्षिप्त रूप से समझ सके। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र में सभी भाषाओं के लिए एक भाषा दिवस भी मनाया जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र भाषाओं के प्रयोग के लिए और उनके बढ़ावे के लिए एक दिन स्थापित करता है या एक दिन मनाया जाता है प्रत्येक भाषा के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं या आधिकारिक भाषाएं हैं। जिससे क्या होता है, बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, इम्पोर्टेंट है। चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। देखो ये चीनी और स्पेनिश दोनों 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं और इससे 3 दिन पहले मनाया जाता है चीनी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच मनाया जाता है 20 मार्च को और रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। तो इस प्रकार हमने संयुक्त राष्ट्र की जो 6 भाषाएं हैं उनके भाषा दिवस के बारे में भी जाना। देखो आज इस वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र और उसके 6 प्रमुख ऑर्गन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। एक बात और, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।